हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो बहुपद है उसमें एक-एक नंबर का जो एग्जैक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो जो फाइनल एग्जाम बोर्ड में आता रहता है, तो मैं आप लोग को उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? यानी जो रैखिक बहुपद होता है उसमें शून्यक की संख्या कितना होता है? तो आप लोगों को पता है रैखिक बहुपद क्या होता है, एक्स प्लस कोई भी यहाँ पे 4 6 7 कुछ भी, यानी वो किस फॉर्म में रहता है, ए एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है। आप लोगों को पता है रैखिक बहुपद इस फॉर्म में रहता है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि शून्यक की संख्या कितनी होती है। तो रैखिक बहुपद इस टाइप का होगा, आप लोग देख सकते हैं ये जनरल फॉर्म है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे जीरो रख के और x बराबर एक वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, x बराबर -4। तो इसमें कितना शून्यक निकलेगा, एक ही निकलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि x माइनस वन का शून्यक क्या होगा? तो ये सिंपल सा है, x माइनस वन का शून्यक पूछ रहा है, तो इसके बराबर हम लोग जीरो रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है किसी द्विघात बहुपद का शून्यक -4 और 7 है, तो इसका बहुपद ज्ञात करें। तो हम लोग को इसमें सिंपल सा क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि शून्यक यानी पहला शून्यक मान लीजिए, इसमें अल्फा एक मान लीजिए कितना है, -4 है, और बीटा जो है आप लोग को पता है अल्फा बीटा क्या होता है, शून्यक होता है, 7 है। तो कह रहा है ये दो शून्यक दिया है तो हम लोग को बहुपद ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लोग को फॉर्मूला पे पुट करना पड़ेगा। तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला पे हम लोग इसको रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा, हम लोग इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस, यहाँ पे एक हम लोग रख लिए माइनस, और ब्रैकेट में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस कितना है, 4 है, और ये जो है 7 है। तो घटेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स इंटू में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा कितना है, 4 है माइनस, और ये कितना है, 7 है। तो -4 और माइनस ये +7 है, तो लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पे क्या हो गया, -28। क्या आ जाएगा, प्लस रहता है, इसके पहले क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जो होगा यहाँ पे प्लस रहता है, तो अल्फा ये माइनस है, एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखे क्या था, प्लस माइनस, तो घटाने के बाद में क्या आया, प्लस आया, प्लस से ये माइनस हो गया। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे जो सी नंबर है ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 है के दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो इसमें कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ऑप्शन में हम लोग को देखना है। तो इसमें सिंपल सा क्या दिया है कि वाई स्क्वायर जो ये बहुपद है 6y प्लस 8 है बराबर यहाँ पे 0। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सिंपल से अल्फा इंटू बीटा निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का हम लोग सिंपल से फॉर्मूला रख देंगे, तो क्या होता है, सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। सी कितना है, 8 है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 8 है, और ये कितना है, इसका कॉमन कितना है, 1 है। तो ये सीधे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 8 हो गया। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि एक दीर्घात बहुपद के शून्यक का योग और गुणनफल 5 और 6 है, तो इसमें कह रहा है कि वो बहुपद क्या होगा, ये निकालना है। बहुपद ये इसमें क्या दिया है, शून्य का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 दिया है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है, 6 दिया है। तो कह रहा है बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा, यानी हम लोग को इसमें बहुपद निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 है, गुना दे देंगे एक्स है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 6 है। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है इसमें है, ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कर रहा है कि एफ एक्स बराबर क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है। तो इसमें क्या करना है, एफ एक्स माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे इसका मान रख के निकालेंगे। तो क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर फॉर्मूला, ये जो है बहुपद जो है एफ एक्स बहुपद जो है क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्या करना है, हम लोग को एफ एक्स की जगह पे -1 रख देना है, यानी जहाँ जहाँ एक्स है -1 रख के हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -1 का
-7, फिर यहाँ पे गुना कर देंगे -1 से, फिर +2। अब देखिए ये माइनस है, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 में 3 से गुना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों माइनस है, आप तो देख सकते हैं यहाँ भी माइनस है और एक का पहले भी माइनस है, तो गुना होगा माइनस माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं +2 दिया है, तो ये जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा बी में है, हम लोग को मिला हुआ है 12 आंसर, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक है, यानी इसका हम लोग को शून्यक देखना है, इसमें कौन है। तो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर -3, तो इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, ये स्क्वायर है आप लोग देख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, ये एक्स स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करने के लिए हम लोग इसको रूट ले लेंगे। अगर √3 कर देते हैं 3 को, अगर √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप लोग को देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, अभी √3 है, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। तो वैसे हम लोग इसको फार्मूला बना लिया, फार्मूला बना लिए तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। हम लोग को सिंपल से क्या कर सकते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस क्या होता है, ए प्लस बी, और एक होता है ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस बी। 2 हो गया। अब यहाँ से 2 शून्य निकल जाएगा, अगर इसको हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर सिंपल सा अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस √3 बराबर 0 लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -√3 हो जाएगा। वैसे ये माइनस है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √3। तो 2 हम लोग को ये शून्य मिल गया। तो ऑप्शन ये जो है किस में है, बी में है, -√3, और √3 क्या है, ऑप्शन बी में है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक है, तो इसमें क्या करना है, 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे इसको, अल्फा बीटा निकाल के उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद ही निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं कि ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये दिया है, तो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अगर ऊपर ऊपर इसमें गुना करते हैं और इसको तोड़ने के लिए, तो ये आ जाएगा पहले 2x स्क्वायर। तो इसको तोड़ने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कर सकते हैं एक्स प्लस का और माइनस का 2x, तो ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अगर ये गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर आएगा। तो वैसे हम लोग इसको तोड़ लेंगे। अभी आप लोग गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, यानी और घटाएंगे तो ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का, प्लस होगा। अभी गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो है घटाने पे x आएगा, यहाँ 2 है -1 हो जाएगा, तो और ये 2 का 2 लिख लो। इसको तोड़ लिए। अब इसको हम लोग तोड़ लिए। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। गुणनखंड हम लोग ले रहे हैं तो कॉमन x - 1 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 ले लेते हैं, प्लस का लेंगे, प्लस का 2 ले लेते हैं, कॉमन दोनों में है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x - 1 बच जाएगा ना। इसमें से अगर हम लोग ले लेते हैं प्लस का, तो अभी गुना करेंगे तो 2x होगा, इसमें -2 हो जाएगा, ये दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ क्या आया, x - 1, एक क्या होगा, x प्लस 2। यहाँ शून्यक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो -2 हो जाएगा। तो ये जो है अल्फा, यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा बीटा, ये अल्फा हो गया, और ये जो हो गया बीटा हो गया। अब हम लोग को अल्फा बीटा मिल गया। सिंपल सा हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अल्फा का मान कितना है, 1/1, और यहाँ पे प्लस 1/बीटा का मान -2 है, ये -2 है। सिंपल सा इसमें क्या करेंगे, ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम 2 हो जाएगा। गुना करेंगे ऊपर 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बहुपद 6x - 21 का क्या है, शून्यक क्या होगा। यानी सिंपल सा इसमें क्या है, 6x दिया है -21 का कह रहा है शून्यक, तो इसके बराबर 0 लिख के हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 6x बराबर, ये बराबर प्लस के, ये जो है बराबर को उस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 6 जो है इसमें लाके भाग दे देंगे, गुना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6, 2 आ जाएगा, और 7 तिरका 21, और प्लस हो जाएगा, तो यानी 7/2 आएगा। तो अब ये जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात, तो इसमें क्या करना है, इसका घात पूछ रहा है, तो घात से स्क्वायर -10x प्लस 25,
तो इसमें सबसे ये x का पावर 1 है, इसका क्या है 2 है, तो सबसे हम लोग क्या करते हैं बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि x या y जो भी चर होता है यानी x y वाला जो है ABCD का जो डिजिट होता है उसका हम लोग हाईएस्ट घात देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन जो होगा बी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है, इसमें ऑप्शन दिया है आप लोग देख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि भिन्न संख्या, दूसरा क्या है ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा क्या है पूर्ण संख्या और चौथा क्या है इसमें कोई नहीं। तो कोई भी आप लोग को पता है कि बहुपद जो होता है उसका जो घात होता है वो क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या का मतलब क्या है 0 1 2 3, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 होता है उसका, क्योंकि अगर ये जो है अगर आप लोग को कोई x है और इसके पावर -1 है तो ये जो होगा ऋणात्मक होगा तो ये क्या हो जाएगा बहुपद नहीं होगा। बहुपद का शर्त होता है कि जो बहुपद होता है उसका जो चर संख्या होता है, चर राशि जो होता है उसका जो घात होता है पूर्ण संख्या होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। तो इसके लिए क्या होगा ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। आप लोग कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो बहुपद होता है उसका जो घात होता है क्या होता है, तो सीधा से 1 2 3 यानी पूर्ण संख्या के रूप में होता है। अगर वहाँ उसका रूट में अगर पावर है माइनस में है तो या दशमलव में उसका पावर होता है तो वो क्या होता है बहुपद नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि बहुपद एक a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा जहाँ पे a जो है 0 के बराबर नहीं है तो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इस ऑप्शन में देखना है आप लोग को, इसमें क्या दिया है कि ये जो है a एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जहाँ पे a जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है बहुपद, ये जो है दीर्घात बहुपद है। ये क्या है द्विघात बहुपद है। घात बहुपद का आप लोग जो बहुपद का अगर ग्राफ खींचते हैं तो ऊपर की तरफ होगा यानी परवलय होगा। अगर यहीं पे रैखिक रहेगा तो क्या हो जाएगा सीधा एक रेखा होगा। रैखिक समीकरण का या रैखिक बहुपद जो होता है उसका सीधा रेखा होता है। तो कहीं भी आप लोग को पूछे तो आप लोग डायरेक्ट दीर्घात बहुपद का पूछे तो बहुपद का जो ये जो है ये क्या है दीर्घात बहुपद है। दीर्घात बहुपद का परवलय होता है, तो सिंपल से आप लोग लिख सकते हैं। तो ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा बी जो होगा सही आंसर इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगा, यानी 2 और 8 जो है शून्यक है इसका बहुपद की संख्या निकालना है। तो 2 क्या है इसमें एक शून्यक मान लीजिए अल्फा जो है 2 है, अल्फा जो है क्या है 2 है और बीटा इसमें क्या है मान लीजिए 8 है। अल्फा बीटा दिया है, कह रहा है इसका बहुपदों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग को बहुपद निकालना पड़ेगा, कितना इसमें बहुपद निकालना है ये देखना है। तो इसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा फॉर्मूला लेना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला पे हम लोग निकालेंगे। एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे कर लेंगे माइनस अल्फा कितना है 2 प्लस 8 इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा कितना हो जाएगा माइनस 10 एक्स और ये हो जाएगा प्लस का 16। तो इसमें ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बहुपदों की संख्या। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ही बहुपद मिला, तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए जो होगा वो सही आंसर इसमें भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि किसी दीर्घात बहुपद का शून्यक 2 और 6 है तो दीर्घात बहुपद होगा। इस ऑप्शन में हम लोग को देखना है कि 2 शून्यक दिया है 2 और 6, तो हम लोग को इसका जो है बहुपद निकालना है। तो सिंपल सा सेम वही प्रोसेस हम लोग करेंगे। इसमें अल्फा क्या दिया है 2 है और बीटा क्या है 6 है, तो सेम हम लोग इस पे भी बहुपद का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एक्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। सिंपल सा है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे माइनस और 2 प्लस 6 एक्स प्लस 2 गुने 6 गुना कर सकते हैं या बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये दोनों क्या है 6 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा माइनस 8 एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 12। तो ये जो होगा हम लोग को देखना है कि किस ऑप्शन में जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।